हाँ जी दोस्तों, आज हम ओएमआर शीट को बनाना और उसको चेक करने के बारे में बात करेंगे। आप सबसे पहले प्ले स्टोर पर एवल वी फ्री ओएमआर शीट के बारे में को डाउनलोड कर लें, ठीक है। क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है तो मुझे ओपन सिस्टम दिखा रहा है। आप इसको डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद आपसे ये लॉगिन आईडी मांगेगा, ठीक है। आप गूगल के थ्रू भी, अपनी ईमेल आईडी के थ्रू भी किसी भी प्रकार से साइन अप कर सकते हैं। उसके बाद जैसे मैंने कुछ ओएमआर शीट जनरेट की हुई हैं तो मुझे वो शो कर रहा है, आपको ये ब्लैंक शो करेगा। बिल्कुल नीचे की तरफ आपके पास जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, प्लस का निशान, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आपके पास अपना मतलब कि ओएमआर शीट नई जनरेट करने का आपका मेथड स्टार्ट होगा आपके पास, ठीक है। इसमें आप देखिए आपको रोल नंबर कितनी डिजिट का लेना है। नॉर्मल 2 या 3 डिजिट्स का आपका रोल नंबर रहता है, तो आप अपने उस हिसाब से रोल नंबर को बना सकते हैं। मान लीजिए 3 डिजिट का रोल नंबर बनाते हैं। एग्ज़ाम सेट्स आपको क्या बनाने हैं, एक ए बी सी डी ऐसे जितने भी जनरेट करने हो। मान लीजिए हमारे पास जैसे हम देखते हैं बोर्ड के एग्ज़ाम के अंदर 4 प्रकार के सेट्स आते हैं, तो हम 4 दिख शो कर लेते हैं। सब्जेक्ट यहाँ पर शो करेगा कि आपको किसी भी प्रकार का कोई सेक्शन जनरेट करना हो, ठीक है। जैसे हमारे पास सीबीएसई बोर्ड के अंदर 3 सेक्शंस में मोस्टली पेपर को डिवाइड किया गया है, तो आप इसमें इस प्रकार से 3 सेक्शन भी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। और इनको जो नाम देना चाहें आप अपना सब्जेक्ट 1 की जगह, ठीक है, सेक्शन आपके पास, आप इनको कॉपी यहाँ से अपना सेक्शन ए हो गया और नेक्स्ट आपके पास सेक्शन बी हो जाएगा आपका, ठीक है। आप इस प्रकार से इसको कर सकते हैं, सेक्शन बी, एंड नेक्स्ट आपके पास सेक्शन सी हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको टाइप कर लेंगे। अब अपना ये नेक्स्ट का बटन दिखाई दे रहा है, आप इसको क्लिक कर दें। यहाँ से आपके पास आपको देख रहे हैं कि अब 3 सेक्शन बन गए हैं। जैसे पहले ही सेक्शन के अंदर अगर हम मैथ की बात करें, 20 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से बच्चों को 16 करने होंगे। वैसे जनरल हम 4 ऑप्शन रखते हैं इसके अंदर। 5वां ऑप्शन हम इसी प्रकार से रख रहे हैं क्योंकि सीबीएसई बोर्ड कह रहा है कि अगर आपके 4 ऑप्शन में आपने कोई ऑप्शन रखा और आपको बच्चे को लगता है कि वो गलत है, तो 5वें वो ब्लॉन्क्स के अंदर रख सकता है। करेक्ट के लिए आपको कितने मार्क्स देने हैं, इनकरेक्ट के लिए कितने मार्क्स देने हैं। अलाउ पार्शियल मार्क्स के अंदर आपके पास क्या चीज़ है, मीन्स आप इसके अंदर किसी भी तरह के क्वेश्चन बच्चे ने अगर 1 या 2 कर लिए हैं, ठीक है, जनरेट कर लिए हैं, या 1 से ज़्यादा आंसर है तो उनके लिए कितने पार्शियल मार्क्स देने हो। या अलाउ ऑप्शनल मार्क्स के अंदर आपके पास ये चीज़ बताता है कि आपने अटेम्प्ट एनी, मीन्स बच्चा 1 आंसर अटेम्प्ट करेगा, 2 करेगा या 3 करेगा, उस चीज़ के बारे में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। कितने आंसर कंपलसरी अटेम्प्ट करने जरूरी हैं। मान लीजिए आप 1 करते हैं, किसी क्वेश्चन के आंसर आपके पास बी और सी 2 प्रकार के आंसर बन सकते हैं, लेकिन आपको एक ही आंसर शो करना है, ठीक है। दोनों में से एक है तो 1 कर लिया आपने। अगर मान लीजिए उसके 2 आंसर बनते हैं तो आप दोनों 2 क्लिक करेंगे कि बच्चे को उस क्वेश्चन के आंसर 2 टिक करने होंगे। इस सेक्शंस के अंदर, पूरे सेक्शंस के अंदर ये मैटर रहेगा फिर आपके लिए, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास मैक्सिमम मार्क्स आपको मिले या मिनिमम मार्क्स मिले, बाय डिफ़ॉल्ट मतलब आपके पास उसको एवरेज मार्क्स भी दे सकता है ये। तो हम इसमें मैक्सिमम मार्क्स को ही कंपेल करते हैं और जनरली हम इसको ऑफ ही रखते हैं क्योंकि हमारे पास इस चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं बनती, ठीक है। सेक्शन बी के अंदर भी हम 20 क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे हम मैथ के ही बारे में बात कर रहे हैं, और सेक्शन सी के अंदर भी 10 क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास हो जाएगा सेक्शन ए आपके पास, दूसरा सेक्शन बी हो गया आपका, ठीक है, और ये तीसरा आपके पास सेक्शन सी हो गया आपके पास आपका, ठीक है। ये चीज़ रहेगा आपके पास। यहाँ आपने मैंने इनको भी सेक्शन का नाम दिया है। आप चाहें तो यहाँ पर सब्जेक्ट का नाम भी दे सकते थे, जैसे हम आगे जनरेट करते हैं। आप देखिए आपको सेक्शन डबल बार लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। सेक्शन डबल 2 टाइम्स लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसको थोड़ा सा बैक जाकर आप, ठीक है, यहाँ हम अपने सब्जेक्टों के बारे में मेंशन करना चाहें, मैथ अपना लिख दीजिए, जैसे मान लेते हैं। दूसरा भी हम मैथ कर देते हैं, ठीक है, कि मैथ का सेक्शन ए हो गया, मैथ का सेक्शन बी हो गया। या फिर आप इसके अंदर जैसे कई बार क्या होता है, आप ऐसा पेपर लेते हैं कि रीजनिंग है उसके अंदर, ठीक है, रीजनिंग के बारे में हो क्वेश्चंस, जीके के हों, अलग अलग उस प्रकार से आप उनको नाम भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने ऑलरेडी इनके बारे में सेक्शंस यहाँ बनाए हुए हैं। सेक्शन ए आपके पास, इसके अंदर 20 क्वेश्चंस हमने जैसे पहले ही सेट किए थे, क्योंकि हम यहाँ से बैक थोड़ा सा पीछे अगले स्टेप से बैक गए थे, इसलिए ये दोबारा हमसे पूछ रहा है कि आपको क्या करना है इसके अंदर। सेक्शन बी, इसके अंदर भी 20 क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और नंबरिंग इनके अंदर बिल्कुल कंटिन्यू रहेगी। सेक्शन सी के अंदर 10 क्वेश्चंस आपके पास हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास ये आपके पास ओएमआर शीट आ गई है। इसके अंदर अब आपके पास क्या चीज़ है, हमें
आप देख सकते हैं एग्जाम सेट के अंदर ABCD 4 सेट है, रोल नंबर 3 सेक्शन का दिखा रहा है। मैथ आपके पास सेक्शन ए के अंदर 20 क्वेश्चन, मैथ सेक्शन बी के अंदर 20 क्वेश्चन आपके पास, मैथ सेक्शन सी के अंदर 10 क्वेश्चन है। ये कंटिन्यूस आपके पास सब्जेक्ट इन कॉलम मीन्स इन सभी को अलग अलग कर देगा। कंटिन्यू करना चाहे तो कंटिन्यूस प्रोसेस में भी आप रख सकते हैं। डिफ़ॉल्ट इसको लेवल्स डिफ़ॉल्ट ही रहने दें, और हेडर इसके लिए इसको डिफ़ॉल्ट मीडियम सबसे बेस्ट रहता है। इसमें आपके पास लिखी हुई चीज़ें भी आ गई हैं, नेम, एग्ज़ाम नेम, डेट आपके पास आ गया है। इसमें आप इनकी चेंजिंग करना चाहें तो एडिट कर दीजिए। मान लीजिए आपको ऊपर स्कूल का नाम मेंशन करना है, मैं मान लेता हूँ, लिख लेता हूँ कि गवर्नमेंट मॉडल संस्कृत स्कूल है आपके पास मोस्टली, ठीक है, वो हो गए। और जैसे मैं जाखल से बिलोंग करता हूँ तो मैं जाखल का नाम लिख देता हूँ, गवर्नमेंट मॉडल संस्कृत स्कूल जाखल, ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा। और यहाँ पर हमने ये लास्ट हमारे पास, हम इसको अगर थोड़ा सा गैप देकर स्कूल को लिखना चाहें तो स्कूल के बारे में मेंशन कर सकते हैं, और कोई इंस्ट्रक्शन चेंज करना चाहें तो इंस्ट्रक्शन चेंज कर सकते हैं। लेवल ये 3 दिखा रहा है, अगर मान लीजिए हम 6 लेवल दिखाना चाहते हैं तो 6 हो जाएंगे। नेम, एग्ज़ाम डेट आपके पास आ गई, एग्ज़ाम आ गया, डेट आ गया, ठीक है। आपको ये क्लास पूछने के लिए मेंशन कर देगा। दूसरा, आप इसके अंदर सेक्शन पूछ सकते हैं, ठीक है, जो भी जानकारी आप लेना चाहें उतने लेवल बना सकते हैं। और फिर आप मीडियम पूछना चाहें तो मीडियम पूछ सकते हैं कि कौन से मीडियम का स्टूडेंट है, हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम का। मान लीजिए 6 सेक्शन आपके लिए सफिशेंट है, आपको कोई और भी मेंशन इंक्लूड करना है तो आप इंक्लूड कर सकते हैं। हम इसको आगे सेव कर देते हैं बाय डिफ़ॉल्ट मीडियम, ठीक है। हम डिफ़ॉल्ट मीडियम के नाम देकर इसको हम, ठीक है, मान लीजिए हम मैथ 11 का नाम दे देते हैं इसको, ठीक है, कि हमने इसको नाम दे दिया मैथ 11, क्लियर। अब आप देखें कंटिन्यू प्रोसेस था, और यहाँ हमने डिफ़ॉल्ट के अंदर आपके पास मैंने कई जनरेट किए हुए हैं, लेकिन मैथ 11 हमें शो करेगा। ये हमारी आंसर शीट बनकर तैयार हो जाएगी, ठीक है। हम इसको सेव कर देंगे। और एग्ज़ाम नेम पूछेगा, क्या चीज़ है आपके पास एग्ज़ाम का नाम, ठीक है। मान लीजिए हमने 11 लिख दिया, एग्ज़ाम क्लास नेम हमारी 11 होगी, एग्ज़ाम नेम हमारे पास मान ली हम मैथ लिख देते हैं। एग्ज़ाम डेट हम कोई भी, मान लीजिए हम 30 नवंबर सेट कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास हमारी PDF बनकर तैयार होगी। नहीं, इसके अंदर आपके पास देख रहे हैं यहाँ आपको की दिखाई दे रही है सबसे ऊपर, मैथ को जिसको हमने नाम दिया था, इसके अंदर आप रखेंगे तो ये आपसे 4 ऑप्शनों के अंदर आंसर पूछेगा कि क्या आंसर आपके रहेंगे। मान लीजिए मैं इनको भर देता हूँ एक्चुअल में, ठीक है, एक एक कोई ना कोई मैं वैसी आंसर की जनरल बना रहा हूँ, तो मैं वैसे ही आंसर की बना देता हूँ इसकी, ठीक है। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन के अंदर लगे कि 2 आंसर होने चाहिए थे, तो बाय डिफ़ॉल्ट के अंदर आपको ख्याल रखना होगा कि मार्क्स को आपको थोड़ा सा सेट करके लिखना होगा इनको। जैसे यहाँ पर मैंने 2 क्लिक हो गए थे, ठीक है, तो इनका ध्यान रखना है आपने कि मार्क्स क्या रहेंगे आपके पास, ये 2 हो गए हैं, ठीक है। हर क्वेश्चन का एक ही आंसर हो आपके पास, ये चीज़ का खास ख्याल रखना होगा आपको, ठीक है। ये हमने सेव कर दिया, ये डाटा आपके पास सेव हो गया। इसमें हो सकता है कि किसी क्वेश्चन का आंसर आपके पास रह गया हो, तो जिस चीज़ के कारण ये हमें शो कर रहा है। आंसर फॉर क्वेश्चन 1 फॉर सेट बी। अच्छा, ये कह रहा है कि आप ए के बाद बी के लिए आंसर की बनाएं कि क्या होगी, ठीक है। और ऐसे ही आपको सभी के लिए बनानी पड़ेगी, किसी भी क्वेश्चंस के आंसर को आप छोड़ नहीं सकते हैं। अगर आपके पास 4, मैं जनरल वैसे ही बना रहा हूँ इसलिए मैं एक बार इनको वैसे ही सेट कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि सेट उठाएगा ये। और अगर आपने सेट नहीं बनाया है तो फिर इनकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो आपसे एक बार ही में ही आंसर सारे मांग लेगा, ठीक है। फिर सेट सी की बात कर रहा है कि सेट सी के लिए आंसर बनाएं, हम वैसे ही जनरल चल रहे हैं तो वैसे ही हम आंसर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ये सिर्फ हम एक जनरल आंसर वैसे ही भर रहे हैं ताकि आपको पूरा प्रोसेस हम आगे दिखा सकें। आगे सेट डी के लिए देखेंगे, डी के लिए आपसे मांग रहा है ये, डी के सभी आंसर आपने फिल कर दिए। ये हमने क्योंकि ऐसे ही जनरल माना हुआ है तो इसलिए इसके अंदर भी कोई किसी प्रकार का कोई आंसर नहीं शो कर रहा है ये,
ठीक है, ये तो एक फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर रहे हैं हमारी, ताकि हम इसको कर सकें। आपकी आंसर की तैयार है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपके पास आपका आंसर की बनकर तैयार हो जाएगा, और आप एक्सेल की किसी प्रकार का कुछ भी चेक करना चाहें वो तो आपको शो करेगा। ठीक है, और आपकी OMR शीट अगर बनकर तैयार हो जाएगी तो उसको चेक करने के बाद आपको करना क्या होगा, यहाँ पर जाने पर ये स्कैन का ऑप्शन आपसे मांगेगा। स्कैन के ऑप्शंस के अंदर आपके पास आपको 1 सेकंड के अंदर स्कैन करके आपके आंसर बता देगा। जैसे मैं यहाँ मैंने जो कुछ किए हुए हैं स्कैन, मैं उनके बारे में दिखाता हूँ आपको। ये मैंने 2 आंसर की स्कैन की हुई हैं, 8 मार्क्स आए हैं। ठीक है, ये हमारे पास, और ये बनकर तैयार हो गए हैं। ये आप बताएगा, ग्रीन मतलब जो आपके पास बिल्कुल राइट है, रेड मतलब जो गलत हैं, येलो में जो शो कर रहा है इट मीन्स किस क्वेश्चंस के 2 ऑप्शन थे, इस कारण आपके पास एक ऑप्शन सही था, एक गलत था, लेकिन ये येलो के मार्क्स भी इसने काउंट किए हैं। आपने क्या बच्चे ने क्या आंसर अटैम्प्ट किए थे और करेक्ट आंसर एक्चुअल में क्या थे। ठीक है, ये सारा उसके बारे में डाटा बताएगा, और इनके नाम नूम सब कुछ शो करेगा अगर आपने पहले उन डाटा को फीड किया हुआ है। अगर आपने डाटा को फीड नहीं किया हुआ है तो फिर शो नहीं करेगा। जैसे स्टूडेंट्स इन्फॉर्मेशन है, यहाँ से आप स्टूडेंट्स के बारे में जानकारी पुट कर सकते हैं। जैसे मैंने एक जनरल नेम पैसे पुट किए हुए हैं, लक्ष्मी, गणेश, गणेश 2, जीत। ठीक है, यहाँ से आप कोई भी डाटा जो फीड करना चाहें ऐड करके, मान लीजिए 9th का मैं एक रोल नंबर और मैं फीड कर लेता हूँ, रोल नंबर 5 हमारे पास हो गया। ठीक है, और नेम उसका मैं मान लेता हूँ विजय है। ठीक है, फ़ोन नंबर उसका अब अगर कुछ भी भरना चाहूँ मैं, जैसे मैं मान लीजिए अपना ही रोल नंबर मोबाइल नंबर भर देता हूँ। ईमेल आईडी हमारे पास अगर हम कुछ भरना चाहें भर दें, और नहीं भी अगर आपको करना चाहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो इशू नहीं है, वो मांगेगा नहीं आपसे, कोई भी चीज़ कंपलसरी नहीं करेगा। ठीक है, इस प्रकार से आपके पास बाय नेम भी लिस्ट बनकर लास्ट में तैयार हो जाएगी, और इस तरह से आपने अपनी जो OMR शीट है बनाकर उसको जनरेट करके अपने डाटा को फिल कर सकते हैं आप। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल विजय जाखड़ बंसल मैथ को जरूर सब्सक्राइब करें, और किसी भी प्रकार की अगर आपकी कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो मुझे मैसेज कर सकते हैं। लास्ट में आपने मेरा नंबर देखा, ये 9541207734। इसे आप अपनी OMR शीट को 10 मिनट के अंदर आपकी सारी OMR शीट बनकर तैयार हो जाएंगी, चेक हो जाएंगी। ठीक है, ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।